आज दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे आर्थिक रूप से आजाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे का सही खेल समझ ही नहीं आया। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे फैसले लेते हैं और उनकी वह कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। यही है वह ज्ञान जिसे हम कहते हैं अमीर बनने का गुप्त ज्ञान। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। ये उस सोच की बात है जो एक आम इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। सोचो, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि पैसा कैसे काम करता है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचाना जाता है और कैसे छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर बड़ी वेल्थ बना देते हैं, तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इतिहास में जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें एक चीज कॉमन थी। उन्हें पैसे का सिस्टम समझ में आ गया था। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते थे, वे स्मार्ट तरीके से खेलते थे। आज भी दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग यही कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती। असली अमीरी आती है सही सोच, सही आदतों और सही फाइनेंशियल डिसीजन से। और यही वजह है कि आज लाखों लोग फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वे समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे ग्रो करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आखिर बनता कैसे है। दोस्तों, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि सक्सेस चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बिल्स भरने तक सीमित ना रहे, तो तुम्हें यह ज्ञान समझना होगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, और दूसरे वे जो ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि दूसरे लोगों को वह गुप्त ज्ञान समझ में आ चुका होता है, जो ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आता। ये ज्ञान तुम्हें सिखाएगा कि पैसे के बारे में तुम्हारी सोच कैसी होनी चाहिए, कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए जाते हैं, क्यों सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, और कैसे डिसिप्लिन, रिस्क और सही नेटवर्क तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाता है जहां तुम सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने वाले इंसान बन जाते हो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि आने वाले सालों में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर बात को ध्यान से समझो, हर कॉन्सेप्ट को फील करो, और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अमीर बनने का गुप्त ज्ञान सिर्फ सुनने से काम नहीं करता, ये तब काम करता है जब तुम इसे जीना शुरू करते हो। और दोस्तों, अगर तुम ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हो जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, अमीर बनने की सही सोच कैसे बनाएं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ अपने खर्च ही पूरे कर पाते हैं? क्या फर्क है इन दोनों के बीच? क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू होता है? सच्चाई यह है कि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती। अमीर बनने की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच सही है, तो धीरे धीरे आपके फैसले सही होने लगते हैं। और जब फैसले सही होने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। इसलिए अमीर बनने का सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसे कमाओ। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन ये सोच आपको सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते, वे ये सोचते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि वेल्थ बनाना पॉसिबल है। बहुत से लोग अंदर ही अंदर यह मान चुके होते हैं कि अमीर बनना उनके लिए नहीं है। वे सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, बड़े कनेक्शंस चाहिए, या फिर किसी अमीर परिवार में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग
जीरो से शुरू करके अमीर बने हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी थिंकिंग को लिमिट नहीं किया। आपकी जिंदगी हमेशा आपकी सोच के लेवल तक ही जाती है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सॉल्यूशंस ढूंढेगा। लेकिन अगर आप यह सोचना शुरू कर दें कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखिए, दिमाग एक पावरफुल मशीन है। ये वही ढूंढता है जो आप उससे पूछते हैं। अगर आप अपने दिमाग से बार बार पूछते हैं कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, तो आपको रीजंस मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं पैसा कैसे बना सकता हूं, तो आपको आइडियाज मिलने लगते हैं। अमीर बनने की सोच का दूसरा बड़ा हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कोई सरकार को ब्लेम करता है, कोई इकोनॉमी को ब्लेम करता है, कोई अपनी जॉब को ब्लेम करता है। लेकिन अमीर लोग ब्लेम नहीं करते, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वे कहते हैं मेरी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी मेरी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी आपके पास चीजों को बदलने की पावर आती है। अगर आप ब्लेम करते रहेंगे तो आप पावरलेस बने रहेंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। अमीर बनने की सही सोच का तीसरा हिस्सा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन वेल्थ एक दिन में नहीं बनती। वेल्थ बनती है समय, पेशेंस और सही डिसीजन से। अमीर लोग हमेशा यह सोचते हैं कि आज जो डिसीजन मैं ले रहा हूं, उसका असर 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। यही कारण है कि वे अपने पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। वे एसेट्स बनाते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अमीर माइंडसेट का एक और बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है लर्निंग माइंडसेट। अगर आप सच में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, मेंटोर्स से सीखते हैं और अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं। वे समझते हैं कि नॉलेज ही असली पावर है। एक और बहुत जरूरी चीज है रिस्क को समझना। बहुत से लोग रिस्क से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे पहले सीखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। और अगर कभी वे फेल भी हो जाएं, तो वे उसे फेलियर नहीं मानते, वे उसे लेसन मानते हैं। हर मिस्टेक उन्हें और ज्यादा स्मार्ट बनाती है। याद रखिए, अगर आप कभी रिस्क नहीं लेते, तो आप कभी बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते। अमीर बनने की सही सोच का एक और सीक्रेट है अपॉर्चुनिटीज को देखना। जहां आम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, वहीं अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जब इकॉनमी बदलती है, जब टेक्नोलॉजी बदलती है, जब मार्केट बदलती है, तो बहुत से लोग डर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी बदलाव में नए बिजनेस, नए आइडियाज और नए इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ लेते हैं। यही लोग आगे चलकर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल बात, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका खुद पर विश्वास ही नहीं है, तो आप कभी बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, और एक्शन तब आता है जब आप अपने दिमाग में यह तय कर लेते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। इसलिए आज से अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई लिमिटिंग थॉट आए, जैसे ये मेरे बस की बात नहीं है, तुरंत खुद से पूछिए क्यों नहीं। धीरे धीरे आपकी थिंकिंग एक्सपैंड होने लगेगी। और जब आपकी सोच बदलती है, तो आपके डिसीजंस बदलते हैं। जब आपके डिसीजंस बदलते हैं, तो आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। और जब आपके रिजल्ट्स बदलते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, अमीर बनने का गुप्त ज्ञान किसी तिजोरी में बंद नहीं है। यह किसी खास इंसान के पास छुपा हुआ नहीं है। यह ज्ञान बस एक चीज में छुपा है, आपकी सोच में। जिस दिन आपने अमीर बनने की सही सोच बना ली, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी सच में शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, पैसे के बारे में आपकी गलत धारणाएं। क्या आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि अमीर लोग किसी अलग दुनिया के लोग होते हैं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए इंसान को बहुत चालाक या सेल्फिश होना पड़ता है?
सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर कई ऐसी धारणाएं बैठी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये धारणाएं हमें बचपन से सुनने को मिलती हैं, घर में, समाज में, रिश्तेदारों से और कभी-कभी स्कूल में भी। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम उन्हें सच मानने लगते हैं। सबसे पहली और सबसे आम धारणा ये है कि पैसा बुरी चीज है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा इंसान को खराब बना देता है, पैसा रिश्तों को बिगाड़ देता है, पैसा इंसान को लालची बना देता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि असल में पैसा सिर्फ एक टूल है। पैसा अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा। ये तो बस एक साधन है। असल फर्क उस इंसान की सोच से पड़ता है जिसके हाथ में पैसा है। अगर किसी अच्छे इंसान के पास पैसा आता है तो वह उससे अच्छे काम कर सकता है। वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इसलिए यह मान लेना कि पैसा खराब है, खुद को सीमित करने जैसा है। जब तक आपके अंदर यह धारणा रहेगी कि पैसा बुरा है, तब तक आपका दिमाग कभी भी पैसे को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह खुला नहीं होगा। एक दूसरी बड़ी गलत धारणा यह है कि अमीर बनने के लिए बहुत किस्मत चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ लोग लकी होते हैं इसलिए अमीर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के सफल लोगों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाई है। उन्होंने सीखने में समय लगाया, सही फैसले लिए, कई बार रिस्क लिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। किस्मत कभी कभी मदद कर सकती है, लेकिन असली फर्क माइंडसेट, स्किल्स और एक्शन से पड़ता है। अगर आप सिर्फ किस्मत का इंतजार करते रहेंगे तो शायद जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू करेंगे, तो वही चीजें दूसरों को किस्मत लगेंगी। तीसरी बहुत आम धारणा है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात आधी सच है और आधी गलत। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही अमीरी नहीं आती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे अमीर लोग मजदूर होते, क्योंकि वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। असल में फर्क पड़ता है कैसी मेहनत की जा रही है। क्या आप सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं या आप ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आपके लिए पैसा पैदा करे? अमीर लोग अक्सर अपना समय सिर्फ काम में नहीं लगाते, बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने में लगाते हैं जो समय के साथ इनकम जनरेट करें। यही वजह है कि वे इन्वेस्टिंग, बिजनेस और एसेट्स के बारे में सोचते हैं। वे समझते हैं कि अगर पैसा सही जगह लगाया जाए तो वही पैसा भविष्य में और ज्यादा पैसा बना सकता है। इस सोच को समझना बहुत जरूरी है। एक और गहरी धारणा जो बहुत से लोगों के दिमाग में बैठी होती है वह है, पैसा कमाने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तभी वे इन्वेस्टिंग या बिजनेस शुरू कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की थी। उन्होंने छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू किया। उन्होंने छोटे कदम उठाए। उन्होंने अपने स्किल्स को बेहतर बनाया। धीरे धीरे वही छोटे कदम बड़े परिणामों में बदल गए। असल में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं होता। सबसे बड़ा कैपिटल होता है आपकी सोच और आपकी सीखने की क्षमता। अगर आपके पास सीखने की इच्छा है तो आप धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एक और गलत धारणा यह है कि अगर मैं पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान दूंगा तो लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे। ये सोच भी कई लोगों को पीछे रोक देती है। लेकिन सच यह है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना सेल्फिश नहीं है, बल्कि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तब आप अपने परिवार की बेहतर मदद कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। पैसा कमाने की इच्छा गलत नहीं है। गलत तब होता है जब पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुना जाए। लेकिन अगर आप ईमानदारी से वैल्यू क्रिएट करके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक और खतरनाक धारणा है, मेरे बस की बात नहीं है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लिमिटेशन छुपी होती है। जब भी आप ये सोचते हैं कि कोई चीज आपके बस की नहीं है, उसी पल आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देता है। एक और खतरनाक धारणा है, मेरे बस की बात नहीं है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लिमिटेशन छुपी होती है। जब भी आप ये सोचते हैं कि कोई चीज आपके बस की नहीं है, उसी पल आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से पूछना शुरू करें कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगता है।
यही सवाल आपकी सोच को एक्सपैंड करता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि पैसे की दुनिया उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी पहले लगती थी। यह भी एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे बिलीव्स हैं जो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। अगर आप उन गलत धारणाओं को पहचानना शुरू कर दें और धीरे धीरे उन्हें बदलना शुरू कर दें, तो आपकी सोच खुलने लगेगी। और जब सोच खुलती है, तभी नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह माइंडसेट का खेल भी है। जिस दिन आप पैसे के बारे में अपनी गलत धारणाओं को छोड़ देंगे, उसी दिन से आपका दिमाग नई पॉसिबिलिटीज देखने लगेगा। और जब पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि अमीर बनने का गुप्त ज्ञान कहीं बाहर नहीं छुपा है। वह तो बस आपकी सोच के बदलने का इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3, आय के कई स्रोत बनाना क्यों जरूरी है। आप हर महीने पैसा कैसे कमाते हैं? शायद एक जॉब से, शायद किसी बिजनेस से, या शायद किसी एक ही सोर्स से आने वाली इनकम से। अब खुद से एक और सवाल पूछिए, अगर किसी कारण से वह एक इनकम सोर्स बंद हो जाए, तो क्या होगा? यही वह सवाल है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता है। आज की दुनिया में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना ऐसा है जैसे आप एक ही पतली सी रस्सी पर चल रहे हों। जब तक सब कुछ ठीक है, तब तक आपको लगता है कि सब सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती है, जॉब चली जाती है, बिजनेस स्लो हो जाता है, हेल्थ इश्यू आ जाता है, अचानक पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल सकती है। यही कारण है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग हमेशा एक प्रिंसिपल को समझते हैं, और वह प्रिंसिपल है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अमीर लोग सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं कमाते, वे धीरे धीरे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिनसे अलग अलग जगहों से इनकम आती रहती है। ये इनकम कभी इन्वेस्टमेंट से आती है, कभी बिजनेस से, कभी डिजिटल प्रोडक्ट्स से, कभी एसेट्स से। इसका मतलब यह नहीं है कि शुरुआत में ही आपको 10 अलग अलग इनकम सोर्सेज बना लेने हैं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन माइंडसेट शुरू से क्लियर होना चाहिए कि एक सोर्स पर पूरी जिंदगी डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप दुनिया के फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को देखें, तो पाएंगे कि वे हमेशा अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें पैसा कई दिशाओं से फ्लो करता रहे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ सैलरी बढ़ाने में लगा देते हैं। वे प्रमोशन का इंतजार करते हैं, इंक्रीमेंट का इंतजार करते हैं। लेकिन असल में फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बड़ा रास्ता यह भी है कि आप इनकम के नए रास्ते बनाना शुरू करें। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर काम खुद ही करना है। इसका मतलब ये है कि आपको धीरे धीरे ऐसे एसेट्स और सिस्टम्स बनाने हैं जो आपके बिना भी इनकम जनरेट कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड करता है, तो उसकी इनकम उसके टाइम से जुड़ी होती है। जब तक वह काम करेगा, तब तक पैसा आएगा। लेकिन जैसे ही वह काम करना बंद करेगा, इनकम भी रुक जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान कुछ समय और एफर्ट लगाकर ऐसे एसेट्स बनाता है जो फ्यूचर में इनकम दें, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, ऑनलाइन बिजनेस, तो धीरे धीरे उसकी इनकम टाइम से अलग होने लगती है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। आज के समय में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। इंटरनेट ने इनकम बनाने के नए रास्ते खोल दिए हैं। आज कोई भी इंसान ऑनलाइन स्किल्स, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कई तरीकों से इनकम क्रिएट कर सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उनके दिमाग में एक डर बैठा होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सच तो यह है कि हर नया इनकम सोर्स शुरुआत में छोटा ही होता है। कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं बनती। हर बड़ा बिजनेस, हर बड़ा इन्वेस्टमेंट, हर बड़ी सक्सेस शुरुआत में बहुत छोटी होती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, तो वही छोटा इनकम सोर्स धीरे धीरे बड़ा बन सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्किल्स। अगर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्किल्स को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि स्किल्स ही वह फाउंडेशन है जिन पर इनकम के नए रास्ते बनते हैं।
कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, सेल्स स्किल, फाइनेंशियल नॉलेज, डिजिटल स्किल्स, ये सब ऐसे टूल्स हैं जो आपको फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। जब आपके पास स्किल्स होते हैं तो आपके लिए इनकम बनाना आसान हो जाता है, और जब इनकम के कई रास्ते होते हैं तो लाइफ में फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है। याद रखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता। असली कारण होता है इनसिक्योरिटी। जब इंसान को लगता है कि उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है, तो उसके अंदर हमेशा एक डर रहता है। लेकिन जब उसके पास कई सोर्सेज होते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। वह ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता है, वह ज्यादा बोल्ड डिसीजंस ले सकता है, वह नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। एक और पावरफुल बेनिफिट है मल्टीपल इनकम सोर्सेज का, कंपाउंड ग्रोथ। जब आपके पास एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स होते हैं तो आप उनमें से कुछ पैसे को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करने लगता है। एक इनकम दूसरी इनकम को पैदा करती है, और फिर वह इनकम तीसरी अपॉर्चुनिटी को जन्म देती है। यही वेल्थ क्रिएशन का असली खेल है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में हाथ डाल दें और कहीं भी फोकस ना रखें। शुरुआत में फोकस बहुत जरूरी है। पहले एक स्टेबल इनकम सोर्स बनाइए, फिर धीरे धीरे दूसरी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है। हर बार जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नया आइडिया समझते हैं या कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की एक नई ईंट जोड़ रहे होते हैं। और धीरे धीरे वही छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल बिल्डिंग बना देती हैं। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा काम करके अमीर नहीं बनते, वे स्मार्ट सिस्टम्स बनाकर अमीर बनते हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, वे अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, और वे अपने इनकम स्ट्रीम्स को लगातार एक्सपैंड करते रहते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही इस माइंडसेट को अपनाइए। अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, मैं अपने करंट इनकम सोर्स के अलावा और क्या कर सकता हूं? मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूं जो फ्यूचर में इनकम बना सके? मैं कौन सा छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं? हो सकता है शुरुआत में जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन जब आप ये सवाल पूछते रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए रास्ते दिखाने लगेगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कितनी आगे बढ़ चुकी है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, छोटे डिसीजन से, छोटे एक्शन से, और लगातार सीखने से। और शायद वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना जहां पैसा सिर्फ एक ही दरवाजे से नहीं बल्कि कई दरवाजों से अंदर आता रहे। जिस दिन आपकी इनकम कई दिशाओं से आने लगेगी, उसी दिन से आपकी जिंदगी में एक नई फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा होगी, और वही कॉन्फिडेंस आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही होगी। चैप्टर 4, बचत नहीं, निवेश अमीरी की असली चाबी। बहुत से लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कई साल बीत जाने के बाद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा नहीं बदलती। वे अभी भी उसी जगह खड़े रहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, पैसा बचाओ। बचत करना बुरी बात नहीं है, बल्कि बचत करना एक अच्छी आदत है। लेकिन अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ बचत करना काफी नहीं है। अमीर बनने की असली चाबी है निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट। समझने की कोशिश कीजिए, जब आप सिर्फ पैसा बचाते हैं तो वह पैसा वहीं पड़ा रहता है, वह बढ़ता नहीं है, बल्कि कई बार समय के साथ उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। क्योंकि दुनिया में हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है, चीजों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। अगर आज किसी चीज की कीमत 100 रुपये है तो कुछ साल बाद वही चीज 150 या 200 रुपये की हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है और बढ़ नहीं रहा, तो असल में उसकी ताकत कम होती जा रही है। यही कारण है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग सिर्फ सेविंग पर भरोसा नहीं करते, वे इन्वेस्टिंग को समझते हैं। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़ सके और फ्यूचर में आपके लिए और पैसा पैदा कर सके। यही वह माइंडसेट है जो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। गरीब लोग पैसा कमाते हैं और तुरंत खर्च कर देते हैं। मिडिल क्लास लोग पैसा कमाते हैं और थोड़ा बचा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं।
जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट काम करना शुरू करता है, और वह है कंपाउंड ग्रोथ। कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने ऊपर और पैसा पैदा करता है। मान लीजिए आपने किसी इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपये लगाए। समय के साथ वह 1,000 रुपये बढ़कर 1,200 हो गए। अब अगर वह 1,200 रुपये आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ सिर्फ 1,000 पर नहीं होती, बल्कि पूरे 1,200 पर होती है। धीरे धीरे ये प्रोसेस स्नोबॉल की तरह बड़ा होने लगता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वही ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है, जिसे दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने फाइनेंशियल मैजिक कहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जुआ खेलना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है समझदारी से पैसा लगाना। इसका मतलब है पहले सीखना, समझना और फिर डिसीजन लेना। आज के समय में इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते मौजूद हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टार्टअप्स, डिजिटल एसेट्स और भी कई ऑप्शंस हैं। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। इसलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं और समझें कि आपके गोल्स के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को आइडल नहीं रखते। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। सोचिए, अगर आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह पैसा भी आपके लिए मेहनत करना शुरू कर दे? यही इन्वेस्टिंग का असली उद्देश्य है। एक और चीज जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते, वह है टाइम। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में समय सबसे बड़ा दोस्त होता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा फायदा आपको फ्यूचर में मिलता है। अगर कोई इंसान 20 या 25 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर देता है तो उसके पास कंपाउंड ग्रोथ के लिए कई साल होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत देर से शुरू करता है तो उसे वही रिजल्ट पाने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का सबसे सही समय अक्सर अभी होता है। बहुत से लोग यह सोचकर इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वे शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि इन्वेस्टिंग हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होती है। आपको शुरुआत में बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आपको जरूरत होती है डिसिप्लिन की। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर लगातार की जाएं तो समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। एक और माइंडसेट चेंज जरूरी है, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करना। ज्यादातर लोग पहले अपनी सैलरी से सारे खर्च पूरे करते हैं और अगर कुछ बच जाए तो उसे सेव या इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इसका उल्टा करते हैं। वे पहले अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाकी पैसे से अपने खर्च मैनेज करते हैं। इससे धीरे धीरे इन्वेस्टिंग उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है, और जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सही फाइनेंशियल डिसीजंस न लेने की वजह से सब कुछ खो दिया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग की वजह से धीरे धीरे बहुत बड़ी वेल्थ बना ली। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। जब आप इन्वेस्टिंग को समझने लगते हैं तो आपके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, वह एक टूल बन जाता है। एक ऐसा टूल जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में काम करता है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि पैसा कमाना ही असली गेम नहीं है। असली गेम है पैसे को बढ़ाना। और जब आपका पैसा बढ़ने लगता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगती हैं। आपके पास चॉइसेस बढ़ने लगती हैं। आपके पास फ्रीडम बढ़ने लगती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और यही वह पल होता है जब इंसान समझता है कि वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं बनती। वेल्थ बनती है सही फाइनेंशियल हैबिट से। इसीलिए आज से एक नया नियम बनाइए। सिर्फ बचत करने के बारे में मत सोचिए, निवेश करने के बारे में सोचना शुरू कीजिए। अपने पैसे को सिर्फ सुरक्षित मत रखिए, उसे ग्रो होने का मौका दीजिए। क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तभी असली फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। और शायद अमीर बनने का सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान यही है कि पैसे को सिर्फ जमा मत करो, उसे अपने लिए काम करना सिखाओ। जिस दिन आपने यह कला सीख ली, उस दिन से आपकी जिंदगी में वेल्थ का दरवाजा सच में खुलना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 5, अमीर लोगों की आदतें और अनुशासन। अगर आप दुनिया के सफल और अमीर लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत गहरी सच्चाई समझ आएगी। अमीर लोगों और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी किस्मत या टैलेंट में नहीं होता,
सबसे बड़ा फर्क होता है उनकी आदतों और अनुशासन में। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट्स से बनता है। जो आदतें हम हर दिन दोहराते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी और हमारी फाइनेंशियल लाइफ को शेप देती हैं। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते। वे बस कुछ ऐसी हैबिट्स को अपनाते हैं जो समय के साथ उन्हें दूसरों से आगे ले जाती हैं। सबसे पहली आदत जो लगभग हर सक्सेसफुल इंसान में देखी जाती है, वह है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता। इसका मतलब है अपने गोल्स के प्रति लगातार कमिटेड रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत से लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो उनका फोकस टूट जाता है। लेकिन अमीर लोग अपने गोल्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। वे जानते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, इसीलिए वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका मन नहीं करता, थकान होती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ते। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। अमीर लोगों की एक और बहुत पावरफुल आदत होती है कंटिन्यूअस लर्निंग। वे कभी यह नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। वे हमेशा नए आइडियाज, नए स्किल्स और नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखते रहते हैं। किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, सेमिनार्स अटेंड करना, मेंटर्स से सीखना, ये सब उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है। वे समझते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इसलिए वे अपने दिमाग को हमेशा एक्सपैंड करते रहते हैं। वे जानते हैं कि नॉलेज ही वह शक्ति है जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में मदद करती है। एक और आदत जो अमीर लोगों को अलग बनाती है, वह है टाइम मैनेजमेंट। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। ज्यादातर लोग अपना समय ऐसी चीजों में खर्च कर देते हैं जो उनकी ग्रोथ में ज्यादा योगदान नहीं देती। लेकिन अमीर लोग अपने समय को बहुत केयरफुली मैनेज करते हैं। वे अपना समय उन एक्टिविटीज में लगाते हैं जो उनकी स्किल्स को बेहतर बनाती हैं, उनके बिजनेस को ग्रो करती हैं या उनके इन्वेस्टमेंट्स को मजबूत बनाती हैं। वे समझते हैं कि टाइम सबसे कीमती एसेट है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अमीर लोगों की एक और खास आदत है क्लियर गोल्स बनाना। वे सिर्फ यह नहीं कहते कि मुझे अमीर बनना है। वे अपने गोल्स को बहुत क्लियर और स्पेसिफिक बनाते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें कितनी इनकम चाहिए, किस तरह की लाइफ चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या-क्या करना होगा। जब गोल्स क्लियर होते हैं, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि कौन सा काम आपको अपने गोल के करीब ले जा रहा है और कौन सा काम सिर्फ आपका समय ले रहा है। एक और पावरफुल हैबिट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी को छोड़कर भविष्य की बड़ी सफलता के लिए इंतजार करना। ज्यादातर लोग अपनी इनकम बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। वे तुरंत नए गैजेट्स खरीद लेते हैं, ज्यादा खर्च करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन अमीर लोग अलग सोचते हैं। वे पहले एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं। उसके बाद वे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज थोड़ी डिसिप्लिन रखी जाए तो भविष्य में बहुत बड़ी फ्रीडम मिल सकती है। अमीर लोगों की एक और आदत है एक्शन लेना। बहुत से लोग आइडियाज के बारे में सोचते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। अमीर लोग परफेक्शन का इंतजार नहीं करते। वे सीखते हैं, प्लान बनाते हैं और फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वे फेल भी होते हैं, लेकिन वे फेलियर से डरते नहीं हैं। वे उसे लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं। हर फेलियर उन्हें और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। हर मिस्टेक उन्हें आगे के लिए बेटर डिसीजन लेने में मदद करती है। एक और आदत जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह है पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। अमीर लोग अक्सर ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। एनवायरनमेंट का हमारे सोच और बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी सीमित हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वह एनर्जी आप पर भी असर डालेगी। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सोच एक्सपैंड होगी और आप भी बड़े गोल्स की तरफ बढ़ने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण आदत है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अमीर लोग अपने पैसों के बारे में जागरूक रहते हैं।
उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। वे अपने खर्चों को समझते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते हैं और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को केयरफुली एनालाइज करते हैं। वे अपने पैसों को इग्नोर नहीं करते, वे उन्हें मैनेज करते हैं। यही अवेयरनेस धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियल कंट्रोल देती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है नेवर गिविंग अप। हर सफल इंसान की जर्नी में चैलेंजेस आते हैं। कई बार चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती, कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन जो लोग अंत में सफल होते हैं वे वही होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। वे गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, अमीरी सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह कैरेक्टर का खेल भी है, यह डिसिप्लिन का खेल है, यह हैबिट्स का खेल है, यह कंसिस्टेंसी का खेल है। जो इंसान अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार होता है वही धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के तरीके मत खोजिए। पहले अपनी डेली हैबिट्स को देखिए। अपने आप से पूछिए, मैं हर दिन क्या सीख रहा हूं? मैं अपना समय कहां खर्च कर रहा हूं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे रोक रही हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि आपकी फ्यूचर वेल्थ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनेगी, वह बनेगी आपके रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से। और जिस दिन आपने अमीर लोगों की तरह सोचना और जीना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी में वेल्थ का रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, अमीर बनने का गुप्त ज्ञान कहीं बाहर नहीं छुपा है। वह छुपा है आपकी आदतों में, आपके अनुशासन में और आपके रोज के डिसीजंस में। और जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करने लगती हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां सिर्फ सपने नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपका इंतजार कर रही होती है। चैप्टर 6, समय और पैसे का सही प्रबंधन। आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत लोग तुरंत कहेंगे पैसा, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो सच्चाई कुछ और है। असल में इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि जो लोग सच में अमीर बनते हैं वे सिर्फ पैसे का ही नहीं बल्कि अपने समय का भी बहुत समझदारी से प्रबंधन करते हैं। वे जानते हैं कि समय और पैसा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो पैसा कमाना और वेल्थ बनाना दोनों आसान हो जाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन उनका समय ही है। अगर समय को ही सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो पैसा भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। सच्चाई यह है कि हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। न किसी अमीर इंसान को 25 घंटे मिलते हैं और न किसी गरीब इंसान को 20 घंटे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन अपने समय को कैसे इस्तेमाल करता है। ज्यादातर लोग अपना समय बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिना किसी पर्पस के वीडियोस देखना या ऐसी एक्टिविटीज में समय बिताना जो उनके फ्यूचर में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनते हैं वे अपने समय को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वे अपने आप से अक्सर यह सवाल पूछते हैं, जो काम मैं अभी कर रहा हूं क्या यह मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं होता है तो वे उस एक्टिविटी को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। समय का सही प्रबंधन करने का पहला कदम है प्रायोरिटीज को समझना। हर दिन हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा समय लेते हैं। अमीर लोग इस फर्क को समझते हैं। वे अपना ज्यादा समय उन कामों में लगाते हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, अपने बिजनेस या करियर को इंप्रूव करना, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। वे जानते हैं कि अगर आज सही चीजों में समय लगाया जाए तो भविष्य में उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है फोकस। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हर समय फोन नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया अपडेट्स, ये सब हमारे ध्यान को भटकाते रहते हैं। अगर आप हर कुछ मिनट में अपना फोकस खोते रहेंगे तो किसी भी महत्वपूर्ण काम में गहराई से प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर अपने काम के समय डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की कोशिश करते हैं। वे कुछ समय ऐसा रखते हैं जहां वे पूरी तरह फोकस के साथ काम कर सकें।
इसे कई लोग डीप वर्क भी कहते हैं। जब आप किसी काम में पूरी कंसंट्रेशन के साथ समय देते हैं, तो कम समय में भी ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं पैसे के प्रबंधन की। जितना जरूरी समय का सही उपयोग है, उतना ही जरूरी है पैसे का सही मैनेजमेंट। बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। कारण यह है कि उन्हें पैसे को मैनेज करना नहीं आता। वे बिना प्लान के खर्च करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करते और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग अपने पैसे को एक सिस्टम के साथ मैनेज करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी इनकम कहाँ से आ रही है, उनके खर्च कहाँ जा रहे हैं और उनका पैसा फ्यूचर में कैसे ग्रो हो सकता है। वे अपने पैसे को 3 हिस्सों में सोचते हैं। एक हिस्सा डेली एक्सपेंसेस के लिए, एक हिस्सा सेविंग और इमरजेंसी के लिए और एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए। यह सिंपल सा सिस्टम धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को मजबूत करता है। एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, टाइम फॉर मनी वर्स मनी फॉर टाइम। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती सालों में अपने समय के बदले पैसा कमाते हैं। वे जॉब करते हैं, सर्विसेज देते हैं और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इनकम बनाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग धीरे धीरे ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे उनका पैसा भी उनके लिए काम करने लगे। यानी एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ उनका टाइम ही इनकम का सोर्स नहीं रहता, बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और सिस्टम्स भी इनकम जनरेट करने लगते हैं। यही वह मोमेंट होता है जब फाइनेंशियल लाइफ में असली फ्रीडम आना शुरू होती है। समय और पैसे के सही प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लानिंग। जो लोग बिना प्लानिंग के चलते हैं, वे अक्सर सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन जो लोग प्लान बनाते हैं, वे अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने अपने गोल्स को देखना और अपने एक्शंस को अलाइन करना बहुत जरूरी होता है। इससे धीरे धीरे एक क्लियर पाथ बनता जाता है। और सबसे खास बात यह है कि समय और पैसे का सही प्रबंधन सिर्फ बड़े डिसीजन से नहीं बनता, ये बनता है छोटे छोटे डेली डिसीजन से। आज आपने अपना 1 घंटा किस चीज में लगाया? आज आपने अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे किया? आज आपने कुछ नया सीखा या नहीं? ये छोटी छोटी बातें ही धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप देती हैं। याद रखिए, अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दुनिया की हजारों चीजें आपके समय को कंट्रोल करने लगेंगी। और अगर आप अपने पैसे को मैनेज नहीं करेंगे, तो पैसा भी धीरे धीरे आपके हाथों से निकलता जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया, जिस दिन आपने अपने समय को पर्पस के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने पैसे को प्लान के साथ मैनेज करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमीर बनने का असली गुप्त ज्ञान सिर्फ पैसा कमाने में नहीं छुपा है, वह छुपा है समय और पैसे के सही संतुलन में। जब आपका समय सही दिशा में जाता है और आपका पैसा सही जगह पर काम करता है, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वह ताकत आ जाती है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। और जब किसी इंसान के पास अपने समय और अपने पैसे दोनों पर नियंत्रण आ जाता है, तब वह सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं रहता, वह अपनी जिंदगी का असली क्रिएटर बन जाता है। चैप्टर 7, जोखिम लेना और अवसर पहचानना। आपने कितनी बार कोई नया काम शुरू करने का सोचा होगा? कोई नया आइडिया आपके दिमाग में आया होगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई होगी, लेकिन उसी समय आपके मन में एक आवाज आई होगी, अगर मैं फेल हो गया तो? यह आवाज लगभग हर इंसान के अंदर होती है। यह आवाज हमें सेफ रहने के लिए कहती है, हमें रिस्क से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान हमेशा सेफ जोन में ही रह जाए, तो उसकी जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। अमीर बनने का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि सफल लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, बल्कि वे रिस्क को समझना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर बड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ा रिस्क लेकर ही मिलता है। अब यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट समझना जरूरी है। रिस्क लेने का मतलब लापरवाही करना नहीं होता। रिस्क लेने का मतलब जुआ खेलना नहीं होता। असली रिस्क वह होता है जो सोच समझ कर लिया जाए, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पहले सीखना, जानकारी लेना, सिचुएशन को समझना और फिर फैसला लेना। बहुत से लोग रिस्क शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क लेने का मतलब सब कुछ खो देना है। लेकिन असल में सबसे बड़ा रिस्क कभी-कभी ये होता है कि इंसान कोई रिस्क ही ना ले। क्योंकि अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे
जो बाकी लोगों को मिलते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वही जगह है जहां ग्रोथ शुरू होती है। अमीर लोग एक खास स्किल डेवलप कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की स्किल। बहुत बार अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस करता है। जहां आम लोग कहते हैं यह बहुत मुश्किल है, वहीं कुछ लोग कहते हैं इसमें एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसेस बने हैं, उनमें से ज्यादातर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बने हैं। किसी ने लोगों की ट्रैवल प्रॉब्लम को देखा और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू की। किसी ने कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को देखा और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। किसी ने शॉपिंग की प्रॉब्लम को देखा और ऑनलाइन मार्केटप्लेस बना दिया। हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी सोच को थोड़ा अलग बनाना पड़ता है। जब भी आप अपने आसपास कोई समस्या देखते हैं, तो तुरंत यह सोचने की आदत डालिए, क्या यहां कोई सॉल्यूशन बनाया जा सकता है? यही सवाल धीरे धीरे आपके दिमाग को एक अपॉर्चुनिटी सीकर बना देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा परफेक्ट कंडीशंस में नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं शुरू करूंगा। कुछ लोग कहते हैं जब मेरे पास ज्यादा टाइम होगा तब मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम शायद ही कभी आता है। जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, वे इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वे छोटे कदम उठाते हैं, वे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और धीरे धीरे अपने रास्ते बनाते हैं। कभी कभी रिस्क लेने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप एक नया स्किल सीखना शुरू करें, एक छोटा इन्वेस्टमेंट करें या एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें। शुरुआत में रिजल्ट्स छोटे हो सकते हैं, लेकिन हर कदम आपको एक्सपीरियंस देता है और एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आता है। रिस्क लेने का एक और फायदा यह है कि यह आपको ग्रोथ माइंडसेट देता है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं, तो आप अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं। आप अपने डर का सामना करते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि बहुत सी चीजें उतनी मुश्किल नहीं थीं जितनी पहले लगती थीं। आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ने लगता है, और जब सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते रहते हैं। वे ट्रेंड्स को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट चेंजेस को नोटिस करते हैं, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज अचानक नहीं आती, वे धीरे धीरे बनती हैं। जो लोग जागरूक रहते हैं, वे इन बदलावों को जल्दी पहचान लेते हैं। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल इकोनॉमी, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर दिन नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन बदलावों को देखकर डर जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं बदलावों में अपना फ्यूचर ढूंढ लेते हैं। यही माइंडसेट उन्हें आगे ले जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है फेलियर का डर। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि लगभग हर सक्सेसफुल इंसान ने कई बार फेल होने का अनुभव किया है। फेलियर असल में एक टीचर की तरह होता है। ये हमें बताता है कि क्या काम नहीं करता और हमें बेहतर बनने का मौका देता है। जब आप फेलियर को सीखने का हिस्सा मान लेते हैं, तो रिस्क लेना आसान हो जाता है और धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। जिंदगी में अवसर अक्सर उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो तैयार रहते हैं। तैयार रहने का मतलब है सीखते रहना, जागरूक रहना और एक्शन लेने के लिए तैयार रहना। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कभी बहुत जल्दी आती है और अगर आप तैयार नहीं होते, तो वह आपके सामने से निकल जाती है। लेकिन अगर आप तैयार होते हैं, तो वही अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए अपने अंदर यह आदत विकसित कीजिए कि जब भी कोई नया मौका दिखे, तो तुरंत डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। अपने आप से पूछिए, इसमें क्या सीखने को मिल सकता है? इसमें क्या पोटेंशियल हो सकता है? धीरे धीरे आपका दिमाग प्रॉब्लम्स के बजाय पॉसिबिलिटीज देखने लगेगा। और शायद अमीर बनने का सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान यही है। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कमी सिर्फ उन लोगों की है जो उन्हें पहचान पाते हैं। जो लोग डर से ऊपर उठकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जो लोग समस्याओं में अवसर देखना सीख जाते हैं, जो लोग एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, सुरक्षित रहना आपको कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन रिस्क लेना आपको पावरफुल बनाता है। और जिस दिन आपने अपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाना सीख लिया, उसी दिन से अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं।
क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो सही समय पर हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चैप्टर 8, नेटवर्क और सही लोगों का महत्व। आपकी जिंदगी में जो लोग आपके आसपास हैं, क्या उनका असर आपकी सोच और आपके फैसलों पर पड़ता है? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे, तो शायद आप पाएंगे कि हाँ, हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इंसान अकेले नहीं बढ़ता, इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ बढ़ता है। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका एटीट्यूड धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगता है। यही कारण है कि सफल और अमीर लोग हमेशा एक चीज को बहुत महत्व देते हैं, और वह है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों को जानना नहीं होता। इसका मतलब है ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपको इंस्पायर करें, आपको नई सोच दें और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि सच्चाई यह है कि कई बार एक सही इंसान से हुई मुलाकात आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ उनकी मेहनत से आती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान पूरी तरह अकेले सफल नहीं हुआ है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक मजबूत नेटवर्क होता है। मेंटर्स, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, एडवाइजर्स और ऐसे लोग जो सही समय पर सही गाइडेंस दे सकें। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जिनके पास ज्यादा अनुभव है, तो आपकी लर्निंग कई गुना तेजी से बढ़ जाती है। आपको हर चीज खुद से ट्रायल और एरर करके सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। यही नेटवर्क की असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नेटवर्क सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी देता है। दुनिया में कई बड़े बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप्स और करियर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इसलिए बन जाती हैं क्योंकि सही लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कई बार एक छोटा सा कनेक्शन भी बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, नेटवर्क सिर्फ लेने के लिए नहीं होता। नेटवर्क देने और लेने दोनों का संतुलन होता है। अगर आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि मुझे लोगों से क्या फायदा मिल सकता है, तो आपका नेटवर्क ज्यादा मजबूत नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप यह सोचने लगें कि मैं दूसरों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं, तो लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। सच्चा नेटवर्क ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर बनता है। अमीर और सफल लोग अक्सर ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो लोग बड़े सपने देखने से नहीं डरते, जो लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जो लोग चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। आपको लगता है कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे भी संभव हो सकती हैं। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो हमेशा डर के कारण नए काम से बचते हैं, तो धीरे धीरे वह सोच आपके अंदर भी आने लगती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, एम्बिशियस हैं और हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, तो वह एनर्जी भी आपके अंदर आने लगती है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चुनना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, एक मजबूत नेटवर्क कैसे बनाया जाए? सबसे पहला कदम है कम्युनिकेशन। लोगों से बात करना, उनसे सीखना, उनके आइडियाज को समझना। ये एक स्किल है, और ये स्किल प्रैक्टिस से बेहतर होती जाती है। जब आप जेन्युइनली किसी से सीखने की इच्छा रखते हैं, तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा कदम है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप हमेशा ओपन माइंड के साथ लोगों से मिलते हैं, तो हर मुलाकात आपको कुछ नया सिखा सकती है। कभी कोई आपको नया आइडिया देगा, कभी कोई आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाएगा, और कभी कोई आपको एक नई अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तीसरा कदम है कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप्स। नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता, यह समय के साथ बनता है। जब आप लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और समय समय पर संपर्क बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है, और ट्रस्ट ही किसी भी मजबूत नेटवर्क की फाउंडेशन होता है। आज के समय में नेटवर्क बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, इवेंट्स, वेबिनार्स, ये सब ऐसे रास्ते हैं जहां आप नए लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन कनेक्शंस को कितनी सिंसेरिटी से मेंटेन करते हैं। याद रखिए, नेटवर्क का मतलब सिर्फ फेमस लोगों से जुड़ना नहीं है। कई बार आपके आसपास ही ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वैल्यूएबल आइडियाज और एक्सपीरियंसेस होते हैं। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है,
और कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी आपको एक बड़ा लेसन दे सकती है। सफल लोग हमेशा अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने नेटवर्क को पॉजिटिव और सपोर्टिव बनाए रखते हैं। वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें, जो उनके सपनों का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उन्हें और बड़ा सोचने के लिए इंस्पायर करें। क्योंकि जब आपके आसपास सही लोग होते हैं, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। आपको गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और कभी-कभी वह कॉन्फिडेंस भी मिलता है जो अकेले खड़े होकर पाना मुश्किल होता है। यही नेटवर्क की असली ताकत है। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो सिर्फ स्किल्स पर ही ध्यान मत दीजिए। अपने रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान दीजिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखिए जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुके हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता जा रहा है। याद रखिए, कभी कभी एक सही आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, और कभी कभी एक सही इंसान आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन में सही लोगों को पहचानना और उनसे जुड़ना सीखिए, क्योंकि अमीर बनने का गुप्त ज्ञान सिर्फ पैसों में नहीं छुपा है। वह छुपा है रिश्तों में, कनेक्शंस में, और उन लोगों में जो आपकी जर्नी को मजबूत बनाते हैं। और जब आपके साथ सही लोग होते हैं, तो आपका रास्ता सिर्फ आसान ही नहीं होता, बल्कि आपकी सफलता की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाती है। चैप्टर 9, असफलता से सीखकर आगे बढ़ना। जब आपने किसी काम को पूरी उम्मीद के साथ शुरू किया था, आपने मेहनत की थी, आपने विश्वास किया था कि यह काम जरूर सफल होगा, लेकिन अंत में वह काम वैसे नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। शायद आप असफल हुए होंगे, शायद आपको निराशा हुई होगी, और शायद उसी समय आपके मन में यह विचार भी आया होगा कि शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। सच कहें तो असफलता का अनुभव लगभग हर इंसान के जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग असफलता के बाद रुक जाते हैं, और कुछ लोग असफलता से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप दुनिया के सफल और अमीर लोगों की कहानियां ध्यान से देखें, तो आपको एक बहुत गहरी सच्चाई समझ में आएगी। लगभग हर सफल इंसान ने अपनी यात्रा में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे एक लेसन की तरह लिया। असफलता असल में दुश्मन नहीं होती। असफलता एक टीचर होती है। वह हमें यह बताती है कि क्या काम नहीं करता, कहाँ गलती हुई, और अगली बार हमें क्या बेहतर करना चाहिए। समस्या असफलता में नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है। बहुत से लोग असफलता को अंत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे एक बार हार गए, तो इसका मतलब है कि वे उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सफल लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। वे असफलता को एक फीडबैक की तरह देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं? यही सवाल उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि असफलता हमें मजबूत बनाती है। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो इंसान ज्यादा गहराई से सीख नहीं पाता। लेकिन जब चैलेंजेस आते हैं, जब चीजें मुश्किल होती हैं, तब इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। वह अपनी लिमिट्स को पहचानता है और उन्हें पार करने की कोशिश करता है। असफलता हमें पेशेंस सिखाती है। असफलता हमें रेजिलियंस सिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, असफलता हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। असफलता से सीखने के लिए सबसे पहले आपको डर से बाहर आना होगा। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर वे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, या उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम बिना रिस्क और बिना फेलियर के नहीं हुआ है। जो लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वही कभी कभी फेल भी होते हैं, लेकिन वही लोग आगे चलकर सक्सेस का स्वाद भी चखते हैं। अगर आप फेलियर से बचने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप छोटी छोटी गलतियों से बच जाएंगे, लेकिन आप बड़ी सफलता से भी दूर रह जाएंगे। इसलिए फेलियर को एक नेचुरल प्रोसेस की तरह स्वीकार करना जरूरी है। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, तो शुरुआत में मिस्टेक्स होती हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो कई चैलेंजेस आते हैं। जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, तो कभी कभी गलत डिसीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन यही एक्सपीरियंसेस आपको स्मार्टर बनाते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। अमीर लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा उनकी फेलियर से आया है,
क्योंकि हर फेलियर ने उन्हें कुछ नया सिखाया। हर फेलियर ने उन्हें बेहतर स्ट्रेटजी बनाने में मदद की और हर फेलियर ने उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा किया कि वे गिरकर भी उठ सकते हैं। एक और बहुत पावरफुल माइंडसेट है फेल फास्ट लर्न फास्ट। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नया आइडिया ट्राई कर रहे हैं तो जल्दी एक्शन लीजिए, जल्दी सीखिए और जल्दी सुधार कीजिए। बहुत से लोग परफेक्शन के इंतजार में इतने लंबे समय तक सोचते रहते हैं कि वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वे जल्दी सीखते हैं और जो जल्दी सीखते हैं वे जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए फेलियर से डरने के बजाय उसे अपने ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा मानना जरूरी है। जब भी कोई असफलता आए तो उसे अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने मत दीजिए। उस पल को एक पॉज की तरह देखिए, एक ऐसा मोमेंट जहां आप रुककर सोच सकते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखिए, असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं। असली हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। जो लोग हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं, वही लोग अंत में सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं और यही ताकत उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती है। अगर आप अपने डर से ऊपर उठकर असफलता को सीखने का मौका बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगता है। आप चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। आप प्रॉब्लम्स को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हैं। और यही सोच आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां सक्सेस धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में कोई फेलियर आए तो खुद को कमजोर मत समझिए। उस पल को एक नए लेसन की तरह देखिए। अपने आप से कहिए, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि हर असफलता के पीछे एक छुपा हुआ ज्ञान होता है और जो इंसान उस ज्ञान को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर सेटबैक को एक स्टेपिंग स्टोन में बदल देता है। याद रखिए, सफल लोग कभी फेलियर से नहीं बचते, वे उससे सीखते हैं। और अमीर बनने का गुप्त ज्ञान भी यही कहता है कि अगर आप हर असफलता से कुछ सीखते रहेंगे तो एक दिन वही असफलताएं मिलकर आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिख देंगी। चैप्टर 10, दीर्घकालिक संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। ऐसी जिंदगी जहां आपको हर सुबह सिर्फ इसलिए काम पर न जाना पड़े क्योंकि आपको बिल भरने हैं। ऐसी जिंदगी जहां आपके फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से तय हों। जहां आपके पास इतना फाइनेंशियल कंट्रोल हो कि आप अपने समय, अपने परिवार और अपने सपनों के लिए खुलकर जी सकें। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम और यही वह मंजिल है जिसकी तरफ हर समझदार इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यहां एक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं मिलती। ये कोई लॉटरी नहीं है और न ही यह एक दिन में बनने वाली चीज है। ये बनती है दीर्घकालिक सोच, सही आदतों और लगातार लिए गए स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को शॉर्ट टर्म में देखते हैं। वे हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं, फिर उसी पैसे से खर्च पूरे करते हैं और अगले महीने फिर वही साइकिल दोहराते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें इंसान सालों तक फंसा रह सकता है। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनते हैं, वे अपनी जिंदगी को सिर्फ आज या अगले महीने तक नहीं देखते। वे लॉन्ग टर्म वेल्थ के बारे में सोचते हैं। वे ये समझते हैं कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनती। असली अमीरी बनती है एसेट्स बनाने से। एसेट्स वह चीजें होती हैं जो समय के साथ आपके लिए इनकम पैदा करती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसा सिस्टम जो लगातार वैल्यू क्रिएट करता रहे। जब आपके पास एसेट्स होते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे आपके लिए काम करना शुरू कर देता है और यही वेल्थ क्रिएशन का असली रास्ता है। सोचिए, अगर आपकी इनकम सिर्फ आपके काम करने पर डिपेंड है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके टाइम से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपने ऐसे एसेट्स बनाए हैं जो आपके सोते समय भी इनकम जनरेट करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लगती है। यही वह मोमेंट होता है जब इंसान सिर्फ अर्निंग से आगे बढ़कर वेल्थ बिल्डिंग की दिशा में कदम रखता है। दीर्घकालिक संपत्ति बनाने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंस। आज की दुनिया में हर चीज जल्दी पाने की आदत बन गई है। लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। जब आप एक बीज बोते हैं तो अगले ही दिन पेड़ नहीं बन जाता। उसे समय लगता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ उसका ध्यान रखते हैं तो वही छोटा सा बीज
एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। वेल्थ भी बिल्कुल उसी तरह बनती है। छोटे इन्वेस्टमेंट्स, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ इन्वेस्टिंग या सेविंग शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका फोकस कम हो जाता है। लेकिन जो लोग वास्तव में वेल्थ बनाते हैं, वे कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वे नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं। धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी कंपाउंड ग्रोथ में बदल जाती है, और कंपाउंड ग्रोथ समय के साथ चमत्कार कर सकती है। दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आपका पैसा कहां ग्रो कर सकता है और आपके डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जब आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। आपको महसूस होता है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ड्राइवर बन रहे हैं, और यही अवेयरनेस आपको फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। एक और पावरफुल माइंडसेट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि आज थोड़ी डिसिप्लिन रखकर भविष्य में बड़ी फ्रीडम हासिल करना। कई लोग अपनी इनकम बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाई जाए तो भविष्य में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। असली वेल्थ वह है जो आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम अपने फैसले लेने की, फ्रीडम अपने समय को अपनी इच्छा से इस्तेमाल करने की, फ्रीडम अपने परिवार और अपने सपनों के लिए जीने की। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग एसेट्स होते हैं, तो जिंदगी का प्रेशर कम हो जाता है। आपको हर डिसीजन डर के आधार पर नहीं लेना पड़ता। आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ज्यादा बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। यही असली आर्थिक स्वतंत्रता है। लेकिन यह रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो आज से ही लॉन्ग टर्म सोचने का फैसला करते हैं, जो लोग छोटे छोटे फाइनेंशियल स्टेप्स लेते हैं, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। धीरे धीरे वही लोग अपनी जिंदगी में एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं जो उन्हें स्थिरता और स्वतंत्रता दोनों देता है। इसलिए आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए, वेल्थ बनाने के बारे में सोचिए। सिर्फ आज के खर्च के बारे में मत सोचिए, भविष्य की स्वतंत्रता के बारे में सोचिए। क्योंकि हर छोटा फाइनेंशियल डिसीजन जो आप आज लेते हैं, वह आपके आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। और याद रखिए, अमीर बनने का गुप्त ज्ञान कोई रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है। ये बस एक सरल रास्ता है। सही सोच, सही आदतें, सही निवेश और लंबी अवधि की दृष्टि। जो इंसान इस रास्ते पर धैर्य और अनुशासन के साथ चलता है, वह धीरे धीरे सिर्फ पैसा ही नहीं बनाता, वह अपनी जिंदगी में एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां उसे काम करने की मजबूरी नहीं होती, बल्कि काम करने की आजादी होती है। और यही वह पल होता है जब इंसान सच में महसूस करता है कि उसने सिर्फ वेल्थ नहीं बनाई, उसने अपनी जिंदगी की आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है।